हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। आज हम आपके सामने उन क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, गुरु रामदास, शाहजहां, राव जोधाजी, महात्मा गांधी। तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। और इन्होंने कब इसका निर्माण किया था? तो 1656 में जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। कहाँ पे स्थित है ये पुरानी दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सा सोने का सिक्का जारी किया गया? क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सा सोने का सिक्का जारी किया गया? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तारा, वराह, काकिनी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है वराह। विजयनगर साम्राज्य के दौरान सोने के सिक्के को वराह कहते थे, चांदी के सिक्के को तारा और तांबे के सिक्के को काकिनी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति निम्न में से कौन से थे? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, मोरारजी देसाई, फखरुद्दीन अली अहमद, वीपी सिंह, इंदिरा गांधी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपका करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन क्या लिखा है? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे ये? 5वें राष्ट्रपति थे। वे 24 अगस्त 1974 से लेके 11 फरवरी 24 अगस्त 1975 से 11 फरवरी 1977 तक राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, सी है मदर टेरेसा, डी है लीला सेठ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए? क्वेश्चन दिया गया है, शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए? ऑप्शन दिए हैं, सोने और चांदी के, सोने और तांबे के, तांबे और चांदी के, डी है सोने चांदी और तांबे तीनों के। तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि शेरशाह सूरी ने सोने चांदी और तांबे तीनों के सिक्के चलवाए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? क्वेश्चन दिया गया है, राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, अकबर, शेरशाह सूरी, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है शेरशाह सूरी। राजा टोडरमल पहले शेरशाह सूरी के मंत्री थे, लेकिन बाद में वो अकबर के 9 रत्नों में से रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से केविन ड्यूरेंट कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल है? कौन सा खेल है ये? केविन ड्यूरेंट। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है, गोल्फ, बी है बेसबॉल,
सी है बास्केटबॉल, डी है मुक्केबाजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केविन ड्यूरेंट अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर होगा बास्केटबॉल। आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला सम्राट रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शन आपके सामने दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, नसीरुद्दीन की, डी है बलबन की। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। कहा जाता है कि इल्तुतमिश के सभी पुत्र अयोग्य थे, इसलिए उसने रजिया को अपने उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया एकमात्र मुस्लिम महिला सम्राट थी। वो पुरुष का वेश धारण करती थी तथा हाथी पर युद्ध लड़ने जाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया? क्वेश्चन दिया गया है, चंगेज खान ने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन आपके सामने दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में या इल्तुतमिश के समय में, सी है अलाउद्दीन खिलजी के समय में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही होगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा, इल्तुतमिश के समय में। चंगेज खान मंगोल राजा था जिसने इल्तुतमिश के समय पर भारत में आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन आपके सामने दिया है, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने, या हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने, अबुल फजल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने। रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। ये अकबर के दरबार में रहते थे। इसके अलावा उन्होंने सिंहासन, बत्तीसी का भी अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजीराव पेशवा का जन्म कब हुआ था? तो पहली चीज ये है कि बाजीराव पेशवा कौन थे? तो बाजीराव पेशवा मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। ये मराठा साम्राज्य के ये पेशवा थे। तो इनका जन्म, क्वेश्चन कह रहा है इनका जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने दिया है, 1698 में, 1700 में, या 1706 में, डी है 1710 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा, 1700। उनका जन्म हुआ था 1700 ईस्वी में। उन्हें 1720 में पेशवा बनाया गया और 20 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। और उनमें एक खास बात रही है कि वो कभी किसी भी युद्ध में नहीं हारे हैं। ये ऐसे थे कि ये कभी भी किसी भी युद्ध में हारे नहीं है, सारे युद्ध ये जीतते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की है? क्वेश्चन कह रहा है पद्मावत की रचना किसने की है? इजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन आपके सामने दिया है, मलिक मोहम्मद जायसी, अबुल फजल, रहीम दास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत रानी पद्मिनी की सुंदरता और जौहर का वर्णन करता हुआ एक महाकाव्य है, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। और इन्होंने इसकी रचना कब किया था? 1540 में। पद्मावत की रचना हुई थी 1540 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर्रम किसको कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को, औरंगजेब को। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा, शाहजहां को। खुर्रम शाहजहां को कहा जाता था, जो कि ये शाहजहां के बचपन का नाम था, लेकिन वो शाहजहां के नाम से ही राजा बने थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। हमारा ए ऑप्शन है 19, बी है 21, सी है 40 और डी है 246। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा, हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कि कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऑप्शन है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 35 वर्ष और डी है 40 वर्ष। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, 30 वर्ष। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।